आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, चारों तरफ मातम पसर गया। भारत माता के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सबकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर गर्व था। गर्व इसलिए क्योंकि आशीष शर्मा ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। लेकिन जिस बेटे के सिर पर 1.5 महीने बाद सेहरा बनने वाला था, आज वो भारत मां की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट कर आया, क्योंकि इस जाबाज अफसर ने अपने फर्ज के लिए अपनी शहादत दे दी। उसकी शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है। आशीष शर्मा जी का नक्सलाइट मूवमेंट में बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए देवलोकगमन हुआ। प्रदेश पुलिस प्रशासन हम सबके लिए ये कष्ट का भी दुख का भी क्षण है, लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है। और प्रारंभ से ही आशीष अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते थे। मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और एक बार में 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। बीते हुए समय मैं खुद ही बालाघाट में जाकर के जब जवानों ने अपनी वीरता के कारनामों के आधार पर अलग अलग पदोन्नतियां पाई। आशीष के शहादत की यह घटना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे घने जंगलों में हुई। हॉक फोर्स को सूचना मिली कि इस इलाके में नक्सली छिपे हैं, जिसके बाद बालाघाट हॉक फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने एक बड़ा संयुक्त अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में टीम का नेतृत्व खुद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा कर रहे थे। वे सबसे आगे थे, तभी नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। भारी गोलीबारी के बीच आशीष डटे रहे। इसी बीच उनके सीने पर एक गोलियां लगी और लड़ते हुए आशीष शहीद हो गए। आशीष शर्मा की अंतिम विदाई के दौरान राज्य भर के दिग्गज जुटे और उन्हें आखिरी सलामी दी। में कोई जाता है तो दुखद घटना होती है। क्या स्थिति थी उसी उस परिवार की, आप समझ सकते हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। और साथ में यही कहूँगा कि सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा करी, मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की और परिवार को नौकरी देने की सस्पेंड की, निश्चित तौर से एक हम जीवन आशीष का वापस ले नहीं सकते, लेकिन उस परिवार को हम एक सांत्वना, एक शक्ति दे सकते हैं। उसका प्रयास किया मध्य प्रदेश सरकार ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आशीष तरीके कई युवा है जो देश और प्रदेश के लिए अपना जीवन निस्वार करते हैं। ऐसी शहादत मैं समझता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश को हमेशा याद रहेगी और युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि जो अपना परिवार, अपना घर छोड़ के रात दिन लगे रहते सेवा की, उनसे हमें त्याग की भावना रहती है। शहीद आशीष ने पुलिस विभाग में अपनी शुरुआत इंटेलिजेंस कांस्टेबल के पद से की थी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर साल 2016 में उनका चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन इतना शानदार था, लिहाजा विभाग ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया। उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2 बार गैलेंट्री मेडल से सम्मानित भी किया। फिलहाल दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे आशीष के पिता का सपना ही रह गया, क्योंकि उनका बेटा घोड़ी चढ़ने के बजाय देश के लिए बलिदान देकर इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया। नरसिंहपुर से अनुज मामर की रिपोर्ट, MP तक।